हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी प्रभु के साथ पापों के कारण मारे गए थे, गड़ाए गए थे, और हम भी मसीह के साथ जी उठेंगे, परमेश्वर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आइए हम आराधना में जा रहे हैं। परमेश्वर पिता का, उस सृजनहार का हम स्तुति गान करेंगे, उसकी हुजूरी पर बैठने जा रहे हैं। रविवार आशीष का दिन है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आराधना के द्वारा खुदा आपके जीवन पर काम करें, आपको आगे बढ़ाएं। तो आइए हम सभी मिलकर सर्वप्रथम परमेश्वर की आराधना करते हैं, फिर उनके पवित्र वचन पर जाएंगे। तो अपने आत्मा को तैयार करें दोस्तों, आंख बंद कर अपने मन को स्थिर रखें। कोई भी विचार नहीं लाना है अपने मनों पर, सिर्फ परमेश्वर पिता को मन पर लाना है, और उनके जो आराधना हम करने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना है दोस्तों। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु परमेश्वर। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों ये जो ललकार है दोस्तों, जितना ऊंचे आप ललकारोगे याद रखो आपके बीमारी आपके समस्या उतने नीचे गिरेगा दोस्तों। बाइबल प्रमाण है इसका दोस्तों। जब सारे इजराइलों ने जोर से जयकारा लगाया ना तो सनरपना का जो नींव था ना वो गिर गया दोस्तों। सिर्फ जयकारा लगाने में, आवाज बुलंद करने में, परमेश्वर को पुकारने में। मैं इसे बहुत से गवाही सुन चुका हूं जिन लोगों ने आराधना करते करते वो चंगा हो चुके हैं, प्रार्थना तक इंतजार नहीं किए, आराधना में ही ठीक हो गए दोस्तों। हालेलुया। तो परमेश्वर का आराधना करने आए हो और आराधना कर रहे हो दोस्तों, आवाज ऊंचा करें। परमेश्वर का वादा है कि जहां कहीं 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां वो उपस्थित रहता है। और मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, खुदा हमारे बीच उपस्थित है। हालेलुया। करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, अपने हाथों को उठा लीजिए। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा
धन्यवाद पिता। महिमामय पिता परमेश्वर, सदा सर्वदा आपकी महिमा हम करते रहे परमेश्वर पिता। आत्मा और सच्चाई से आपका हम महिमा करते रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद महिमामय पिता परमेश्वर, आपके तमाम अनुग्रह आशीष के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्र है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। यीशु चमत्कारी गुरु, बड़ चमत्कार करते, ओ बड़ चमत्कार करते। यीशु चमत्कारी गुरु, बड़ चमत्कार करते, Oh
हालेलुया। छत्तीसगढ़ी में कुछ कहता हूँ दोस्तों, आप मन हमारे गुरु यीशु मसीहा पर विश्वास करो, सचमुच वो बहुत अब्बड़ थोड़ा बहुत नहीं, कितना चमत्कार करते, अब्बड़ बहुत सारा। हालेलुया। ऐसा गुरु कभी ना पैदा हुआ है ना कभी होगा। अब बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, चमत्कार करने का काम खुदा का है। हालेलुया। हम एक आराधना और करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन पर जाएंगे दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि इस आराधना को आत्मा सच्चे से करना, गाना, खुदा बहुत ऐसा आशीष देगा मेरे दोस्तों, आपकी आत्मा तैयार होगा परमेश्वर के लिए। क्योंकि हम प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करते हैं दोस्तों, हम प्रार्थना में परमेश्वर से संगति रखते हैं, और प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ता है। हालेलुया। तो जितने भी कुछ लोग जो उपस्थित हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, जितने इसे देख रहे हैं वे अपने आंख बंद कर जहां भी आप उपस्थित हैं, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, वे अपनी आंखों को बंद कर दोस्तों इस आराधना को हमारे साथ गाना। खुदा आपको बहुतायत से आशीष देगा। थैंक यू लॉर्ड। शुक्रिया प्रभु। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, सही मन से आराधना,
धन्यवाद पिता, धन्यवाद शांति दाता, मुक्ति दाता, शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। हमने आपका खुदावन आराधना को गाया प्रभु, हमने आपकी स्तुति किया परमेश्वर पिता। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इन तमाम आराधना को गाए खुदावन, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। जो आपको उचित लगता है खुदावन, उन आशीषों को हमें दीजिए परमेश्वर पिता। और जितने प्यारे भाई बहन ने खुदावन आराधना में हमारे साथ संगति रखा प्रभु, आपके साथ संगति रखा प्रभु, उन्हें भी बहुतायत से आशीष दे पिता परमेश्वर। तमाम लोगों को जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों के आत्मा को बचाना परमेश्वर पिता। हर दुखों में उनके साथ रहना प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने जो हमारी प्रार्थना को सुना उसके लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं स्वामी पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे सभी मसीह प्यारे भाई बहन को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे यीशु नर्सरी के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि परमेश्वर के वचन का पवित्र मन्ना आप लोगों को मैं शुक्रवार रविवार सप्ताह में 2 दिन दे रहा हूं। इजराइल के जैसे ना होना कि ऐसा ना हो कि मन्ना खाते खाते जीव दुख गया हमारा, ऐसा ना कहना दोस्तों, क्योंकि ये मन्ना ऐसा है जो आपको अनंत जीवन देगा। इस मन्ना आपके शारीरिक जीवन के लिए नहीं, आत्मिक जीवन के लिए। हालेलुया। तो ऐसा कभी ना कहना इजराइल के जैसे रोते हुए कि दिल दुख गया मन्ना खाते खाते। जैसे यीशु ने मत्ती 4:4 में कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो जिसका कान होगा सुन ले, जिसका आंख होगा परमेश्वर के वचन को देख ले। हालेलुया। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि मैं किसी बहरे को प्रवचन नहीं सुना रहा हूं। जिनका कान हो वो कहे आमीन, और जिसका कान नहीं हो वो क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं। कैसे हो दोस्तों, ध्यान से सुनना है आप। इस अनलॉक में कैसे हो? महामारी अभी भी है हमारे देश में, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं दोस्तों, सावधान रहना, क्योंकि शैतान पूरे शक्ति बल से अपना काम को कर रहा है। दोस्तों सतर्क रहना। मैं सच कह रहा हूं क्योंकि मैं इतने लोगों को मैं जानता हूं जी जो लॉकडाउन और अनलॉक में ईश्वर से दूर हो गए। दोस्तों संकट के समय हमें और खुदा के नजदीक आना चाहिए। संकट के समय में खुदा से और इबादत करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो लॉकडाउन अनलॉक में पाप में फंस गए, और पाप में फंसने के कारण, अपने आप को पापी जानने के कारण, वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ईश्वर से दूर हो गए। दोस्तों इसीलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं क्योंकि शैतान पूरे बल और अपने शक्ति से, पूरे अपने दूतों के साथ वो इंसान को आज बर्बाद कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि उनमें से एक तुम लोग भी ठहरो, क्योंकि वो खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। आप आलसी कर सकते हो बाइबल पढ़ने में, आप आलसी कर सकते हो प्रार्थना करने में, लेकिन शैतान आलसी नहीं है दोस्तों। वो पूरे जोर के साथ काम करता है। और आपको बता दूं, आप सोते हो सोते भी नहीं है वो। आप सो रहते हो तो आप कैसे देखते रहते हैं कि इसके मन पर कौन से विचार डालूं। और जिसको लेकर आप सोते हो ना, वो जानता है, फिर उसी को डालता है वो। तो सपने में कोई वे विचार कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, शैतान पूरे शक्ति के साथ काम कर रहा है। अब बहुत से विश्वासी हैं उनके बहकावे पर आकर ईश्वर से दूर हो गए। एक तरफ तो कोरोना वायरस है, कोविड-19, कितना सारे संक्रमित हो रहे, लगभग 34 लाख से ऊपर हो गए हैं। पूरे दुनिया में देखे जाए तो लगभग आगे जाकर 3 करोड़ हो जाएंगे संक्रमित। लाखों लोग इस बीमारी से मर गए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर है, तो दूसरे तरफ शैतान का काम चल रहा है।
लोगों को इंटरनेट में फंसा कर रखे हैं, बुराइयों में फंसा कर रखे हैं, पापों में फंसा कर रखे हैं। देखिए, महामारी एक तरफ, शैतान एक तरफ, अब तीसरे तरफ आ रहा है आर्थिक समस्या से मनुष्य के ऊपर, और चौथे तरफ भारी बारिश, मुसीबत चारों तरफ है दोस्तों। समझ पा रहे हो आप? एक तरफ कोविड-19 है जो अच्छा गरीब से गरीब अमीर सभी को पकड़ रहे हैं। दूसरे तरफ शैतान है जो लोगों को पाप करवा रहे हैं। तीसरे तरफ आर्थिक समस्या जो हमारे सिर पर आ चुके हैं। चौथे तरफ जो बारिश जिसमें घर और इंसान दोनों ढह रहे हैं। अब इन चारों तरफ समस्या है, इंसान क्या करे? बीच में इंसान है। ध्यान से सुनना दोस्तों, इन महामारी और शैतान और तंगाई आदि विपदाओं से पिता परमेश्वर ने हमें बचाया है। प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। सोचिए, चारों तरफ मुसीबत है, फिर भी जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा, जो परमेश्वर के शरण में बैठा है, उसके ऊपर अभी भी खुदा के हाथ है। वो कहे कि कोई भी महामारी तुझे ना छुएगी, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मेरा भरोसा उस पर है। वो हमें बचाता है महामारियों से, वो हमें बचाता है शैतान के जाल से, वो हमें आर्थिक समस्याओं से छुड़ाते हैं, और वही है जो हमें बारिश से बचाता है, जैसे परमेश्वर ने अपने दास नूह को बचाया था दोस्तों। हालेलुया। अभी कुछ 2 दिन पहले इतना अधिक बारिश हो रहा था, कुछ सोच रहे थे कि नूह का दिन थोड़ी आ गया है, जल पर लाने वाला है क्या? हो सकता है बहुत से भय के कारण, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दे, मैं आना चाहता हूं तेरे साथ, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो सावधान रहना, सतर्क रहना दोस्तों। ईश्वर ने आपको बचाया है, आगे भी बचाएगा, पर मैं नहीं चाहता कि आप पाप कर ईश्वर से दूर हो जाएं और अपने आप को शैतान को सौंप दे, और शैतान फिर आपको नरक को सौंप देगा दोस्तों। शैतान नरक का अधिकारी है दोस्तों। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, सावधान रहना। हालेलुया। तो आज के हम पवित्र वचन मन्ना को देखने जा रहे हैं। तो सभी निकाले पवित्र शास्त्र से मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 का 19 और 20 पद को हम देखेंगे। ठीक है, मेरे साथ निकालिए। निकालिए पवित्र शास्त्र बाइबल से मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16, 19 और 20 पद को। ठीक है, निकाल चुके हैं। बिल्कुल बात नहीं करेगा कोई भी, बात करने हो बाहर जाए। ध्यान से सुनना दोस्तों, पढ़ना तो सिर्फ 19 था, पर 20 को भी पढ़ देता हूं। एक पद छूट रहा है, उसे भी पढ़ देता हूं। ठीक है। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। पढ़े गए जीवित वचन पर परमेश्वर पिता हम सभी को आशीष दे। अपने आंख बंद करना दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूं छोटा सा। लॉर्ड जीसस, प्रभु आज के वचन पर जो मैंने पढ़ा, इन प्यारे भाई बहन ने सुना, पिता परमेश्वर हमें आशीष दीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हर एक से बातें करें पवित्र आत्मा। और प्रार्थना करता हूँ आसमानी पिता परमेश्वर, आज के वचन खुदा फल को लाने पाए प्रभु, की जो परिश्रम मैंने वचन पर किया है परमेश्वर पिता, वो उसे मैं देख पाऊं परमेश्वर पिता। हम सभी को खुदा मन, जितने इस वचन को मैं पढ़ा हूं, लोगों ने सुना है परमेश्वर पिता, वो 60 नहीं 30 नहीं 100% फल को लाने पाए परमेश्वर पिता। हम सभी को खुदा मन, सभी को परमेश्वर पिता वचन पर आज का आशीष देना आसमानी पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पर बैठ गया। बाइबल पर जैसे हम देख सकते हैं 19 पद पर लिखा है,
कहां बैठा वो? यहां लिखा है परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया। स्वर्ग पर स्वर्ग पर प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया और पिता के दाहिने ओर, मतलब दाहिने ओर सिंहासन पर बैठ गया। ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग पर उठा लेने से पहले जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो उसने दुखों को सहा था दोस्तों। जैसे आज हम लोग भी दुख को सहते हैं ना, यीशु भी पृथ्वी पर था तो तकलीफ को उठाया था दोस्तों। वो भी सताव से गुजरा दोस्तों। लोग उनके ऊपर भी बहुत अधिक कुड़कुड़ाते थे, बहुत अधिक। जैसे आज हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन के ऊपर लोग कुड़कुड़ाते हैं ना, यीशु मसीह को मानते हो तो कौन से बात बुरा करते हैं भाई, मानते हैं। यीशु के साथ भी हुआ था। उसे उस यहूदी शास्त्री फरीसी उनसे पूछे सभी एक साथ होकर, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो क्या उनके डर से उन लोग प्रभु यीशु मसीह न कह देगा? क्या कहा? हाँ मैं हूं भाई, सो हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वैसे लोग हमें कहते हैं कि आप यीशु मसीह को मानते हैं? हाँ मानता हूं। इसमें गलत क्या है? आप भी माने, आप भी उद्धार पाओगे, आशीष पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तमाम प्रकार के सताव से गुजरा दोस्तों, जैसे आज हम लोग भी गुजर रहे हैं। उनका अनादर किया गया खुद को उसके गांव में। प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया गया। बहुत से लोग कहते थे कि वो पागल है, उसमें दुष्ट आत्मा है, उसकी क्यों सुन रहे हो? उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया है। हो सकते बहुत से दोस्तों। और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि पेटू पियक्कड़, बताओ वाला पेटू पियक्कड़, मसूल लेने वाले और चुंगे लेने वाले का दोष है। पापियों के साथ यीशु मसीह को लोग गिनते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस पर चढ़ने के बाद वो महिमा के सिंहासन पर बैठा। क्रूस से पहले कि मैं आप जीवन को देखिए, मैं बीते रविवार को आपको बताया था कि क्रूस के बाद क्या, ठीक है? तो मैं आज उसे आपके सामने रख रहा हूं कि क्रूस से पहले हमें भी दुख उठाना पड़ेगा, हमें भी सताव सहना पड़ेगा, हमें भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, हमारे भी अपमान और निरादर किए जाएंगे, हमें भी तमाम प्रकार की यातना देगा जैसे प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था। क्रूस से पहले, क्रूस में चढ़ने के बाद उसने आपको पता है कि क्या किया, लेकिन क्रूस के बाद महिमा है मेरे दोस्तों खुदा का। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस से पहले यीशु के जीवन को देखना, वो भूखा प्यासा था जैसे हम लोग भी कभी कभी भूखा प्यासा होते हैं। वो परीक्षाओं से गुजरा और वो कंगाल रहा, यहां तक कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो बढ़ई का बेटा था दोस्तों। सोचिए, गरीब के घर जन्म लिया, गरीबों के साथ वो जीवन काट गुजारा और गरीबों के साथ हो रहा, गरीबों का हमदर्द था वो। सोचिए, लोगों को चंगा करता था दोस्तों, और लोगों को चंगा करते करते वो गली गली फिरता था, और कोई वो वेद नहीं था फिर भी लोग को चंगा करता था। वो कोई राजा नहीं था दोस्तों, महाराजा नहीं था, फिर भी 5-5 हजार की भीड़ उनके पीछे चलते थे। अशांत लोगों को, दुष्टात्मा से सताए गए मिर्गिन आने वाले को लोग प्रभु यीशु मसीह शिफा देते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस पर जब यीशु मसीह को चढ़ाने वाले थे, सोचिए कितना दर्द वो है जो सहा, और वो भी निर्दोष था दोस्तों, कोई पाप नहीं किया था। पिलातुस राजा साहब कह दिया था कि इसमें कोई दोष नहीं पाता कि मैं इसे क्रूस पर चढ़ाऊं, कोई दोष नहीं, ये निर्दोष है। फिर भी उसने किनके लिए पाप क्रूस पर चढ़ा? हम पापी मनुष्यों के लिए, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप का क्षमा नहीं होता दोस्तों। यदि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के कामों के लिए, हमारे कुकर्मों के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता, तो व्यवस्था के अनुसार हम कब के मिट गए होते हैं। क्योंकि जहां पाप हुआ वहां परमेश्वर की व्यवस्था टूटा, परमेश्वर की व्यवस्था टूटा, परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देता था। अब मुझे बताओ, पृथ्वी पर एक भी ऐसा धर्मी व्यक्ति बता दो जिन्होंने पाप ना किया हो। सबोदेशक कहता है कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो पाप ना किया हो। सुलेमान लिखता है कि निष्पाप तो कोई नहीं है, परमेश्वर के दास था। पौलुस लिखता है कि सब ने पाप किया, हर एक व्यक्ति ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं।
तो देखा जाए तो हमारे पाप के दंड हमें क्या मिलना चाहिए था? मृत्यु। हमें उस क्रूस पर चढ़ना था क्योंकि हमने पाप किया था, हमें उस दंड को सहना था, परंतु प्रभु यीशु नरसरी ने हमारे पापों के लिए खुद दंड को सहा और अपने आप को क्रूस के हवाले कर दिया। दोस्तों सोचिए कितना भयानक दर्द था क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाने से पहले। बाइबल पर लिखा गया है कि उसे उसके गांव से मारते हुए उसे गांव से बाहर लेकर गए, बाहर लेकर जाकर वहां जिसे उसे क्रूस पर चढ़ाना था वहां ले गए और उसके पैर और हाथ पर कील ठोक दिए गए और उसे दर्दनाक क्रूस पर चढ़ा दिए गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी मैं दुख और तकलीफ में होता हूं, जब भी असहाय मेरे जीवन पर दुख आता है ना, तो मैं क्रूस को याद करता हूं, मैं प्रभु को, यीशु के बलिदान को याद करता हूं जो मेरे पाप के लिए उसने उठाया था। और जब मैं क्रूस को याद करता हूं, उसके बलिदान को याद करता हूं दोस्तों, तो उसके दुख की जगह मेरे दुख कुछ भी नहीं है। और मैं जो भी दुख उठा रहा हूं, जो भी आज प्रभु में आने के बाद, वो प्रभु के लिए उठा रहा हूं, मैं यीशु के लिए उठा रहा हूं। ध्यान से सुनना, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों। यीशु ने दुख क्यों उठाया? यीशु ने इतना दर्द क्यों सहा? यीशु ने बाइबल पर लिखा अपने पूरे खून को क्यों बहाया? किनके लिए दोस्तों? किनके लिए बहाया? हम मनुष्यों के लिए। सोचिए कितना महान खुदा है। बाइबल पर लिखा है रोमियो के पत्री में 5 पद में, आप देख सकते 3, 4, 5 में, ये बात समझ में आता है कि कोई भला व्यक्ति के लिए कोई इंसान मरे। यह बात समझ में आता है कि वो भला व्यक्ति था तो उसके लिए कोई इंसान मर जाए। परंतु कभी आप सुने हो कि किसी पापी के इंसान के लिए कोई मरे? रोमियो 5:8 में लिखा है कि परमेश्वर के भलाई प्रेम इस रीति से प्रकट होता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीहा हमारे लिए मरा। बताओ भला, एक धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मर जाए समझ में आता है, लेकिन पापी व्यक्ति के लिए कोई मर जाए, बताओ कौन सा कभी समझ में आएगा? आप कभी ऐसा वचन भी नहीं सुने होंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के अलावा कहीं भी नहीं कि पापी व्यक्ति के लिए कोई मरे, और वो भी जो पाप ही नहीं किया है, वो जो निर्दोष है, पाप से अनजान है, निष्कलंक है, पवित्र है, वो व्यक्ति हमारे अधर्म के लिए मरे कि हमारा अधर्म उस पवित्रता के कारण जो यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलता है, हमारे अधर्म दूर हो जाए। उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हालेलुया, हम क्या ठहरते हैं? सत्य में धर्मी ठहरते हैं प्रभु पर विश्वास करके। दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यीशु के दर्द को देखता हूं जो क्रूस पर उसने, और क्रूस से पहले उनके जीवन को देखिए। बचपन से, मैं आपको पहले बीते रविवार को बता दिया था कि वो बचपन से दुख उठाते उठाते 33.5 साल पृथ्वी पर जीवित रहा, और क्रूस पर भी उसने दुख उठाया। क्रूस के बाद फिर उसका जो जीवन था वो महिमा का जीवन था, और प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर स्वर्ग पर विराजमान है, स्वर्ग के सिंहासन पर। दोस्तों कितना महान खुदा है। बाइबल पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मरा और क्रूस पर मरा, स्वर्ग पर विराजमान है, तो हम लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, हम भी उसके साथ मारे गए, उसके साथ गाड़े गए, और उसके साथ तीसरे दिन जी उठे, और हमारे लिए भी स्वर्ग का सिंहासन है। दोस्तों कौन? किसके लिए? हमारे लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, ऐसा सुसमाचार आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बहुत से ऐसे सभा को जानता हूं जहां लोगों को प्रलोभन देते हैं, जहां लोगों को सिर्फ ज्ञान की बातें बताते हैं, पर उद्धार और मोक्ष और परमेश्वर के राज्य की बातें बहुत कम बताते हैं। दोस्तों हमें परमेश्वर के राज्य कैसे मिलेगा? दोस्तों हर एक के लिए परमेश्वर के राज्य है, परंतु उनके लिए जो खुदा के वचन पर चलते हैं, जो भलाई को काम करते हैं, जिससे ईश्वर प्रसन्न होता है। अब 2 मिनट आप सोचिए, ईश्वर ने आपको बुद्धि दिया, सभी जीव जंतुओं से बढ़कर बुद्धि आपके पास है। गलत काम पर बहुत इस्तेमाल किया, दूसरे के धन को लूटने के लिए, प्रभु माने से पहले। हो सकता है अभी भी कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं, ईश्वर जानता है। कितना दिमाग अपना इस्तेमाल किए थे दोस्तों, धन कमाने के लिए, इत्यादि प्रकार के लिए। 2 मिनट के लिए अपना दिमाग अभी लगाएं और सोचिए, या अपने आप को भी परख कर देखना, लोग जो पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, आप अपने गांव पर देख लीजिए जहां आप रहते हैं, कितने लड़ाई होते हैं, कितना गंदा गंदा गाली देते हैं, इत्यादि प्रकार के काम करते हैं। क्या लगता है वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं? क्या उनके पाप क्षमा हो गए हैं?
अब आप ही बताओ, उनके खुद के फैमिली, हो सकता है उसका खुद का पत्नी उससे भी प्रेम नहीं करते होंगे, दारू पी कर आकर गाली बकता है घर पर, कभी कभी हाथ भी उठा देता है बेवड़ा कहीं के। जब खुद का उसका पत्नी उस पर प्रेम नहीं करता, खुद का उसके बच्चा कहते हैं कि ऐसा बाप से अच्छा तो बिन बाप का रहता मैं, दारू पीकर आकर झगड़ा करता है। खुद का भाई माँ बाप विश्वास नहीं करता, उस पर प्रेम नहीं करता, तो ईश्वर कैसे कर लेगा दोस्तों? और कैसे ईश्वर के राज्य पर चले जाओगे? एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, आपके दिमाग खुल जाएगा दोस्तों यदि आप ध्यान से सुनोगे तो। जिसे हम शैतान कहते हैं ना, इब्लिस, पुराना सांप कहलाता है, वो अजगर भी कहलाता है, संसार का भरमाने वाला है, वो संसार के ईश्वर भी कहलाता है, छत्तीसगढ़ी में प्रेतात्मा भी कहलाता है। ध्यान से सुनना। जब इसने सोचा कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊंचा बनाऊंगा, परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बना लूंगा, और जिस दिन इसने इस प्रकार से तुलना किया, सोचा, उसी दिन इस शैतान को पृथ्वी पर परमेश्वर ने गिरा दिया और कहा कि ये पवित्र धाम पर ये अपवित्र स्वर्गदूतों की मुझे जरूरत नहीं है, सब नीचे जाओ। शैतान ने क्या किया था? सिर्फ सोचा था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा बनाऊंगा, लोग मेरे स्वर्गदूत मेरा आराधना करें, और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो सोचो, आप लोग जो पाप करते हो, क्या आपको स्वर्ग मिलेगा? उसने सोचा था, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। आदम ने पाप किया था, फल को खाने के लिए मना किया, तो उस फल को खा दिया, उसे अदन के वाटिका से निकाल दिया। तो हम लोग जो एरे गहरे नत्थु खेरे हैं, कहां जाएंगे बताओ भला? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के विश्वासी है तो इसमें फल भी दिखता है, याद रख लेना। कुछ दिन पहले एक विश्वासी से बात कर रहा था मैं, उसने कहा कि शरीर में भी अगर ना चाहते हुए कुछ कुछ मुंह से गलत शब्द निकल जाता, ना चाहते हुए छोटे मोटा पाप हो जाते। मैं बोला, छोटा मोटा कौन सा पाप? पाप पाप होता है, छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप है। अब पाप की मजदूरी मिट्टी है, आपको पता है। तो क्या करें? पश्चाताप करो, हो सकता है ईश्वर माफ कर दे, आपके नाम जीवन के पुस्तक में फिर से लिख दे, अब स्वर्ग के वारिस हो जाओ। नहीं तो नरक तो पहले से ही हमारी किस्मत पर, बाप दादों के रहमो कर्मों से पहले ही लिखा हुआ है नरक जाके लिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, पाप को हल्का पर मत लो, मजाक मत बनाओ। यह पाप है जो आपको नरक में डाल सकता है। ध्यान से सुन लीजिए। जब मैं प्रभु में आने से पहले मैं सोचता था, जब लोगों को देखता था, इसने दारू पी रहा है तो मेरे पीने में क्या गलत है, वो गुटखा खा रहे तो मेरे खाने में क्या गलत है, वो बीड़ी पी रहा है तो मेरे पीने में क्या गलत है, वो गांजा पी रहे तो मैं भी पीऊंगा, वो व्यभिचार कर रहे मैं भी करूंगा, इसमें गलत क्या है, सब तो कर रहे तो मैं भी करूंगा। जब मैं प्रभु में आया था तो मैं इस प्रकार से काम करता था और गंदा गंदा कामों को करता था दोस्तों। लेकिन जब प्रभु में आया, मैं पवित्र शास्त्रों को पढ़ा, मेरा आंख खुल गया दोस्तों। मुझे पता चल गया कि मैं जो काम कर रहा हूं, एक दिन उसका मुझे मजदूरी मिलेगा, और अनंत जीवन के लिए मृत्यु है, अनंत जीवन के लिए। और वहां से कोई इंसान कभी बाहर नहीं आता, कभी भी नहीं। वो हमेशा के लिए नरक में रहेगा। मनुष्य के दूसरा जन्म नहीं है, बाइबल में साफ रीति से लिख दिया, पुनर्जन्म मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का जन्म लेना, जीवन जीना, मरना, न्याय होना, अन्याय होने के बाद जहां उसे जाना है वहां उसे भेज दिए जाते हैं, या स्वर्ग या तो फिर नरक। वापिस वो पृथ्वी पर नहीं आता दोस्तों। तो जो लोग पाप को हल्के में ले रहे हैं, मजाक समझ रहे कि हम पाप करेंगे और परमेश्वर के पास रहेंगे, तो मैं सोचता हूं कि उससे बड़े निर्बुद्धि कोई नहीं है। जब पाप करते हो, खुद के आपके परिवार आप वाले आपको पसंद नहीं करते, आप गाली बकते, खुद के आपके परिवार वाले आपको पसंद नहीं करते, आपके दोस्त आपको पसंद नहीं करते, तो ईश्वर कर लेगा बताओ। इसीलिए दोस्तों, उन पापों का दंड जो हमें मृत्यु था, उस पाप का हमें दंड सहना था, 39 कोड़ हमें खाना था, हमारे पैर हाथ पर कील ठोकने जाना था, लेकिन यीशु ने हमारे बदले अपने आप को दे दिया कि उसके देने से हम पाप से छुड़ाए जाएं। बाइबल पर लिखा है कि यीशु के बलिदान होने के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ। यदि यीशु बलिदान नहीं होता ना, तो हमारा मेल ईश्वर के साथ कभी नहीं होता। हम ईश्वर से दूर थे, अपने मन का वचन और कर्म के द्वारा जो हमने गंदगी किए थे, ईश्वर से हम दूर थे। लेकिन बीच में कौन आया? प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य था, और उसने अपने लहू को बहाया हमारे पापों के लिए, और उसके लहू के द्वारा हमारा पाप धुलता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल परमेश्वर के साथ करता है दोस्तों। बहुत से है जो आपको क्रिया बताते कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, आपका उद्धार हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा? अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, एक ने कहा कि दान धर्म का काम करो, बढ़ चढ़ कर दान दो, दान देने से आप पुण्य कमाओगे, पुण्य आपको स्वर्ग ले जाएगा। बताओ भला, मैं 10 रुपया दिया मैं स्वर्ग चले जाऊंगा? अब मेरा पाप का क्या, मेरा धर्म के क्या, कौन उठाएगा? वो जो कह रहे थे कि 5-10 रुपया दे दो पुण्य मिलेगा स्वर्ग जाओगे, वो उठाएगा? देखिए, पाप हुआ है, वहां पर उसे उठाने के लिए कोई ना कोई जरूर चाहिए। जहां पाप हुआ वहां मृत्यु आता है दोस्तों, याद रख लेना। कोई भी इंसान जो आप पाप करते हो ना, याद रखना, जहां से पाप हुआ वहां मृत्यु आता है दोस्तों। सिंपल उदाहरण, दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। मूसा ने परमेश्वर का आज्ञा को ठुकरा दिया, परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। और ये परमेश्वर के प्रिय दास था। मूसा परमेश्वर से आमने सामने बात करता था दोस्तों, आमने सामने। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों को देख रहा हूं ना, इसी प्रकार से बात करते थे। परंतु उसने परमेश्वर के एक आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने कह दिया कि देख ले, कनान देश को दूर से ही तू उस देश में पहुंचने नहीं पाएगा, क्योंकि तूने मेरे आज्ञा को ठुकरा दिया। सोचिए, परमेश्वर न्याय के लिए वो धर्मी दोस्तों मुंह देख के न्याय नहीं करता, मनुष्य नहीं है वो। जो न्याय है वो खरा के साथ करता है, खराई के साथ न्याय देता है, या तो स्वर्ग या तो नरक। और याद रख लो, वहां कोई बेल भी करने वाले नहीं है, कोई भी नहीं, या तो स्वर्ग या तो नरक, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। पर मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देख रहा हूं, जो हमारे पापों के लिए, हमारे गंदगी कामों को दोस्तों, उसने सबको अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया दोस्तों। पतरस ने इस बात को लिखा है, सारे हमारे पापों को लेकर यीशु क्रूस पर चढ़ गया दोस्तों। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, यीशु से प्रार्थना करें, यीशु के सामने घुटना टेके और यीशु से कहें कि प्रभु यीशु, मैंने जो भी पाप किया है, परमेश्वर पिता वो जानता है दोस्तों, उससे छिपा नहीं है। कहीं भी जाकर आप पाप कर लीजिए, चाहे पेड़ के पीछे या घर के अंदर, परमेश्वर उसे देखता है दोस्तों। हर एक शब्द बाइबल पर लिखा है, जो शब्द हम पृथ्वी पर बोल रहे हैं ना, ये जो मैं वचन प्रचार करूं, सब वहां रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों। पर उस दिन वो पाप का रिकॉर्डिंग जो वहां मौजूद है मिटता है, जिस दिन हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं और सच्चे मन से अपने सारे पापों को जिसे हमने किए हैं ईश्वर के सामने रख देते हैं। उसी दिन आपका पाप क्षमा होगा और आप परमेश्वर के राज्य के योग्य हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों यीशु मसीह ने इन तमाम दुखों को, तकलीफों को उठाया और सहा, वो उनसे गुजरा दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, क्यों इतना तकलीफ यीशु ने उठाया। क्योंकि जो दुखों से गुजरता है ना दोस्तों, वो लोगों के दुखों को जानता है। सिंपल उदाहरण दे देता हूं दोस्तों, कोई राज घराने में पैदा होगा, सोने के चम्मच में खाएगा, सोने के थाली पर खाएगा और पलकों पर झूलेगा, और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उनके साथ सैनिक रहेगा, उसे कोई दुख का एहसास नहीं होगा। दूसरे के दुख को क्या समझेगा दोस्तों? परंतु जिसने दुख को उठाया, जिसने तकलीफ को सहा, जिसने मार खाया, जिसने तमाम प्रकार का, ऐसा कोई भी यातना नहीं है जो यीशु के ऊपर नहीं आया हो। और जो दुख से गुजरे है ना, वही दुख को जानता है दोस्तों। और दुख से गुजरने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया दोस्तों रात के, और मैं उस फोन को उठाया ना, तो उधर से मुझे रोने का आवाज आ रहा था। एक दर्द था, वो सो नहीं पा रहे थे, 2 या 3 दिन हो गया तो सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों गाड़ी से, और पूरे मुंह पर उसका टाका लगा हुआ था। पूरा दर्द से ना रो रही थी, और इतना भयानक था उसका दर्द में, एक प्रकार से ऐसा आवाज था कि जिसे सुन करना मेरे हृदय पिघल गया दोस्तों। मुझे तुरंत उस पर तरस आया। दर्द का दवा भी काम नहीं कर रहा था दोस्तों, कुछ भी नहीं, बस वो फोन पर बात किया ना, तो वो बस जैसे अंतिम सांस में कोई मुंह से आवाज नहीं निकलती, अंतिम घड़ी में पहुंच जाता है, उसी प्रकार से दर्द उसके मुंह से आ रहा था, बाकी कुछ शब्द नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ? इसका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, और पूरा मुंह पर उसका टांका लगा था, और दर्द में वो रो रही थी, सिर्फ कुछ बात नहीं। और उसे देखकर मुझे तरस आया। मैंने कहा कि प्रभु यीशु, तूने इतना दर्दों को सहा है प्रभु, ये बहन है जितना दर्द सह रहा है, तुझे दर्द पता है प्रभु, इस बहन पर दया कर दे। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं रात को उसके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना किया,
ईश्वर ने उसके दर्द को दूर किया और पूरे रात वो शांति से सोया। वो सोई पूरे रात दोस्तों। सोचिए, जो दवाई काम नहीं कर पाया, जो डॉक्टर काम नहीं कर पाया, एक छोटे सी दुआ ने उसे शांति भरे नींद दिया और वो आराम से सोया। दूसरे दिन में फोन लगाकर पूछा कैसे है, रात को सोए थे, शांति से सोया था। सोचिए मेरे दोस्तों, क्यों यीशु इतने दर्द तकलीफ से गुजरा? क्यों? क्योंकि वो हमारे भी दर्द को जानता है दोस्तों। क्यों परमेश्वर पिता मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया, वचन देवधारी हुआ? क्यों देवधारा दोस्तों? क्योंकि वो हमारे दर्द को समझना चाहता था। क्यों यीशु मसीह भूखा प्यासा रहा दोस्तों? क्योंकि उसे भी पता तो चले कि भूख प्यास क्या होता है, इसीलिए वो भी भूखा प्यासा रहा, वो भी कंगाल रहा दोस्तों। और वो सारे प्रकार के परिश्रम से, मनुष्य के हर प्रकार के जो हम गुजरते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह गुजरा मेरे दोस्तों। इसीलिए यीशु उतने ही परीक्षा में पढ़ने देता है मनुष्य को जितना वो सह सके, उससे बाहर वो परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। यीशु को पुकारते हैं जो लोग भी परीक्षा में, यीशु उन्हें छुटकारा दे देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिर्फ चंगाई के लिए पीछे ना चले। सोचिए 2 मिनट के लिए, उस बहन को परमेश्वर ने शिफा दिया, उस बहन को परमेश्वर ने रात भर नींद दिया, उसके दर्द को दूर कर दिया, फिर भी परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे। सोचिए, जो दुख में खड़ा है वही तो खुदा है ना, जो दुख में हमारे हेल्प कर रहा है, जो हमें तकलीफ से निकाल रहा है। और हमारे सोचिए, एक फोन पर यार आज कौन काम कर दोगे? कोई फोन पर प्रार्थना करने से काम करेगा दोस्तों? और ईश्वर काम करता है दोस्तों। एक ही गवाही नहीं, कितने गवाही, लाखों गवाही मेरे पास। फोन पर ही दुष्ट आत्मा भागे हुए हैं, फोन पर बड़े से बड़े बीमारी ठीक हुए हैं। पर लोग क्या करते हैं, जैसे परमेश्वर ने उपकार किया उसके उपकार को भूल जाते हैं। पता नहीं धन्यवाद भी देते होंगे कि नहीं देते होंगे। उसके उपकार को भूलकर वापस लौट जाते हैं पुराने जीवन पर। उसी तरह से आज बहुत से मसीह भाई बहन भी हैं जो ऐसे ही काम करते हैं और उन प्रचारकों को ढूंढते हैं, उन दासों को ढूंढते हैं, उन पास्टरों को ढूंढते हैं जो उन्हें कह सके कि परमेश्वर तुम्हें सोना और चांदी या धन और दौलत, हीरा और मोती और बड़े बड़े कार, BMW और महल देगा। ऐसे पास्टरों के पीछे करोड़ों की भीड़ लगे हुए हैं और कहेगा कि मुझे प्रभु बता रहा है तुम्हारे बैंक में, मुझे नहीं बताया ना, वो लोग कहते हैं, गलती से आप लोग भी ना चले जाना। और कहते हैं कि मुझे प्रभु बता रहा है तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आने वाला है, बहुत अधिक पैसा। फाइनेंशियली जाकर आप चेक करिए। एक भाई गया, 365 दिन चेक कर रहा था वो। 365 दिन के बाद कभी भी तो नहीं आया, 365 दिन हो गया, 1 साल कब आएगा? फिर से जाके चेक करो, 2 साल चेक किया, अभी भी नहीं आया। ऐसे लोगों के पीछे ना दौड़ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपसे निवेदन करता हूं मैं दोस्तों। चंगाई एक परमेश्वर का उपकार है कि भलाई है, लेकिन चंगा ही ना हो, मैं चाहता हूं कि आपके आत्मा चंगा हो जाए। कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया था। उसने कहा था कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे पीछे चल, मैं जीवन हूं, मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य हूं, मैं तुझे जीवन देने आया हूं। लोग चंगाई पाते हैं जो शरीर तक ही सीमित रहता है और आत्मा मरा हुआ होता है। अंदर का जो आत्मा मरा हुआ है, शरीर चंगा, क्या लाभ होगा दोस्तों? आपका शरीर चंगा होना चाहिए, चाहे शरीर में आत्मा चंगा होना चाहिए, शरीर में चाहे रोग हो ना हो, आत्मा चंगा, आपका शरीर फूलेगा दोस्तों। वो आपके शरीर में आनंद रहेगा दोस्तों। आप दुख को नहीं बल्कि आत्मा को देखोगे और कहोगे कि मेरा तो आत्मा चंगा है, शरीर का क्या, ये तो आगे जाकर होएगा ही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। पृथ्वी पर ज्यादा धन के पीछे ना भागो, धनाधन हो जाओगे फिर। कोई कहा था मुझे कुछ दिन पहले, सबोपदेशक अध्याय 1 के 3-4 पद में लिखा है कि उन सबोपदेशक 1 के 3 और 4 पद में लिखा है कि उन सब पृथ्वी पर परिश्रम करने से क्या लाभ जो मनुष्य करता है, क्योंकि एक पीढ़ी जाता है दूसरी पीढ़ी आता है, एक पीढ़ी गया दूसरा पीढ़ी आया, अब पृथ्वी वैसे की वैसी बने रहता है। बताओ तुम्हारे किस बाप दादा ने पृथ्वी से इतना मिट्टी लेगा था? बताओ, कोई लेगा था? या किसी के भी बाप माता दादा दादी माता माती पता नहीं दुनिया भर का कोई नाक का नकली लेगा था? बाइबल पर लिखा है कि उन सब परिश्रम से जो मनुष्य पृथ्वी पर करता है उन्हें क्या लाभ, क्योंकि एक पीढ़ी जाता है दूसरा पीढ़ी आता है और पृथ्वी सर्वदा वही के वही बना रहता है। बस मनुष्य का आना जाना लगा रहता है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने साफ रीति से कहा था, सोचे जो परमेश्वर के पुत्र है, उसने खुद कहा था मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 के 20 पद में यीशु ने कहा, लोमड़ियों के तो भट्ट और आकाश के पक्षी के तो बसेरे होते हैं। जो आप जानते हो ना, आकाश के पक्षी के घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, परंतु मेरे लिए तो सिर भी छुपाने के लिए पृथ्वी पर जगह नहीं है। बताओ, और परमेश्वर का पिता परमेश्वर का बेटा था, वो कहता है कि मेरे लिए पृथ्वी पर जगह नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन भर, जिंदगी भर कितना ही आप धन 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 कर लो, मरने के बाद शोक पत्र में निर्धन ही लिखा जाएगा। अब याद रख लो, कोई नहीं कहेगा कि मेरे पिताजी ने 1 करोड़ रुपए छोड़ के गया तो मेरे पिताजी का 1 करोड़ लिखेगा। कितना भी धन धन कर लो, इसमें सच कहता हूं, शोक पत्रिका में निर्धन ही आपके विषय में लिखा जाएगा, नहीं कहेगा धनवान व्यक्ति करके। मैं उस लाजर व्यक्ति का मैं धन्य कहूंगा, पूरे जीवन गरीब था, गरीब जीवन जिया और स्वर्ग पर प्रवेश किया। और वही एक धनवान था जो मेज पर खाते थे, मलमल का कपड़ा पहनता था और वो नरक को गया। बाइबल में लिखा, उस धन से क्या, जिस धन से तू प्राप्त करने के बाद भी मृत्यु पर जा रहा है, उससे अच्छा है कि निर्धन होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर। हालेलुया। समझो बातों को मेरे दोस्तों, धन कमाना कोई बड़े बात नहीं है, और धन के कमाकर धन के पीछे भागना उससे भी बड़े मूर्खता का काम होता है दोस्तों। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो धन के लालच में, धन कमाने के लिए टेबल के नीचे से घूस लेने लगते हैं। ये गलत है। गरीब का अन्याय करने लगते हैं, उनसे पैसा लेने लगते हैं, ये गलत है। और वो लेकर सोचते कि मैं तो टेबल के नीचे से लेकर पैसा ले रहा हूं, कौन देख रहा है, पर उसे पता नहीं है कि उस ऊपर से ईश्वर देख रहा है। याद रख लेना दोस्तों, जब भी कुछ आप गलत करते हो या गलत करने जा रहे हो, एक बात को ध्यान रखना, गलत करने से पहले आप भी दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं, बस ऊपर देखना भूल जाते हैं, और ऊपर वाले आपको देखना नहीं भूलता। आपको बिल्कुल बराबर उसका दृष्टि आपको ऊपर रहता है, आप उसे भूल जाओगे, वही आपको नहीं भूलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन लोगों से सावधान रहना जहां पर सबसे अधिक चंगाई और धन के विषय में प्रचार होते हैं, जो उद्धार से कोसों मील दूर रहते हैं। उस क्या मिलेगा, मान लीजिए कि उदाहरण दे रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं, जो सेवकों लोग कहते हैं आपको पूरा जीवन के धन मिलेगा, ये करो धन मिलेगा, आप धन प्राप्त कर लिए, जितना चाहे उतना मिल गया आपको, उसके बाद क्या, धन तो पाएंगे, उसके बाद क्या करोगे। मान लीजिए आप प्रार्थना किए, प्रभु इतना नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना देना प्रभु, ठीक है, प्रभु दे दिया, 4 बार हार्ट अटैक आएगा दोस्तों आपको। पहले बार इतना धन देखोगे ना तो वहीं पर 4 बार हार्ट अटैक आएगा, हो सकता है 5वां में परमेश्वर के पास, क्योंकि ज्यादा धन भी इंसान को पागल कर देते हैं। सबो देख सक 5 या 12 में लिखा है कि परिश्रम करने वाले लोग खाते हैं और सुखदायी नींद से सोते हैं, परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आता। वह अनिद्रा बीमारी अलग ला लेंगे, पेट में गैस्ट्रिक अलग बनेंगे, सिर में दर्द अलग होंगे और सो नहीं पाएंगे, आज इतना कमाए तो कल कितना कमाऊंगा, क्या काम उस धन का। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, मैं एक धनवान का इंटरव्यू देख रहा था, उससे पूछा, अमेज़न का मालिक है वो, बहुत पैसा उनके पास, जिनका कोई सीमा नहीं है। उससे पूछा भविष्य में आप क्या हासिल करना चाहते, सब कुछ तो आपके पास है। उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं समय चाहता हूँ। बताओ भला, वो अमीर व्यक्ति, उसके पास समय नहीं है। कम से कम हम गरीबों के पास तो समय है, परिवार को देने के लिए, माँ बाप की सेवा करने के लिए, ईश्वर के बाइबल पढ़ने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। आज लोग धन कमा कर आगे तो निकल जाते हैं, लेकिन परिवार पीछे छूट जाते हैं, परिवार के लिए समय नहीं है। क्या काम के दोस्तों। इसीलिए धन धन ना करे, धन्य कहें। क्या कहें? धन धन ना करे, धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाता है। सुलेमान ने कहा था, मुझे परमेश्वर ना तो तू निर्धन कर, ना तो मुझे धनी बना, परंतु प्रत्येक दिन की, हर दिन की रोटी मुझे दिया कर, बस मेरे लिए काफी है। यीशु ने साफ कह दिया दोस्तों, पृथ्वी पर मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पर आज कहां है वो? स्वर्ग पर विराजमान है, परमेश्वर के दाहिने ओर सिंहासन पर। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों की, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर था, वो जगह नहीं था उसके लिए पृथ्वी पर। कहां? इस पृथ्वी पर। वैसे ही फिर दोस्तों आपका और मेरा क्या है दोस्तों, हम लोग भी ऐसे आते हैं,
हम लोग भी चले जाएंगे। हम यहाँ स्वदेशी हमेशा के लिए नहीं आए हैं, बाइबल पर लिखा है एक दिन हमें अपना घर वापस जाना है। जैसे आप लोग में यहाँ आए हो, वापस अपने घर जाओगे ना भाई, फिर उस घर से उस घर भी जाना है ना आपको। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु देखो यीशु आज स्वर्ग के राज्य में क्या कर रहा है, वो आनंद कर रहे हैं। और सिर्फ स्वर्ग के राज्य में आनंद नहीं कर रहे दोस्तों, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा नहीं है, परंतु वो हमारे लिए बाइबल पर लिखा कि विनती करते हैं। किन से? प्रभु परमेश्वर से। मेरे साथ वो एक पत्री को निकालना दोस्तों, इब्रानियों के पत्री अध्याय 7 के 25। ठीक है, इसे निकाले। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इब्रानियों के पत्री अध्याय कितना का था, 7 का 25। ठीक है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि उनके द्वारा, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, उसके लिए विनती करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सर्वदा जीवित है। किनके लिए विनती करता है प्रभु यीशु मसीह? हमारे लिए। कहां विनती कर रहा है? परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर बैठकर। सोचिए मेरे दोस्तों, यीशु का काम समाप्त नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर जाकर हमारे लिए पिता परमेश्वर से विनती करता हो। क्या विनती करता है? ध्यान से सुन लेना। वो कहता है कि प्रभु पिता, मैंने अपने बेटों के लिए लहू को बहाया, उनसे पाप हुआ, रहने दे, आगे जाकर ये फिर से वापस आ जाएगा। प्रभु ने एक दृष्टांत कहा था दोस्तों, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 9 पद में यीशु ने एक वहां दृष्टांत बताया था, जिस पर लिखा है, आगे पीछे हो सकता है, मैं ऊपर नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ लेना जाकर। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 6 से 9 पद तक वहां एक दृष्टांत कहा कि किसी की अंगूर की बारी में, ठीक है, किसी के अंगूर की बारी में एक जैतून का पेड़ लगा हुआ था, और उस पेड़ पर मालिक ने उस पेड़ पर खोजने के लिए गया कि उसमें मैं फल को खाऊं, पर उस मालिक ने उस पेड़ पर फल को नहीं पाया। तब उसने अपने देख रेख करने वालों से कहा, देख 3 साल हो गया। कितना? 3 साल हो गया मैं इस पेड़ पर आता हूं और इस पेड़ पर एक भी फल नहीं लगा है। फिर उसका मालिक उस रखवाले से कहता है कि तू इसे काट, ऐसा ना हो कि पृथ्वी पर फालतू के जमीन का जो है जगह है उसे घेरे, इसे तू काट और फेंक दे, क्योंकि यह इसमें फल नहीं आता। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, उसने क्या कहा? जो रखवार करने वाला था, रखवारी था उसका, उसने कहा कि हे मालिक, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर गड्ढा कोड़ूंगा, इसमें खाद डालूंगा, यदि फल को लाए तो अच्छा है, यदि वो अगले साल फल नहीं लाता तो इसे तू काट डालना। उस मालिक ने, उस स्वामी ने अपने रखवाली के बात मानकर कहा कि ठीक है, अगले साल यदि फल नहीं लाएगा तो इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं काट डालूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों यीशु स्वर्ग पर बैठकर हमारे लिए विनती करता है। जब हमसे गुनाह होता है ना, तो परमेश्वर कहता है कि देख, ये हटीले हैं, ये पापी लोग हैं, मैंने इसको देखा हो, इनके बातों को सुना हुआ है, अपने गंदे चाल चलन नहीं छोड़ते हैं, बार बार, ये कितने बार इनको क्षमा क्यों? हर बार वो वही पाप करते हैं जिसको करने के लिए मैं मना करता हूं। मैंने कितने बार इनसे कहा कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर ना मानना, फिर भी ये दूसरे ईश्वर के पीछे चलते हैं। इन्हें कितने बार कहा कि मुझे मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, फिर भी मेरे लिए इन लोग मूर्ति खोद कर बनाते हैं। कितने बार इन्हें क्षमा करूं? वहां यीशु मसीह बगल पर बैठकर हमारे लिए विनती करता है कि हे पिता, रहने दे, अगले साल ये सुधर जाएगा, अगले साल ये बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु आपके लिए जब पृथ्वी पर था, पाप के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। आज सोचे स्वर्ग पर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हम मनुष्यों के लिए पिता से विनती करता है। दोस्तों, ऐसा प्रेमी परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हम मनुष्य के लिए विनती करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस दिन जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा,
जीवन के पुस्तक वह स्वर्ग पर है मेरे दोस्तों। उस पुस्तक में आपका नाम लिखा, उसी दिन से आपको एक सोने का मुकुट मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया हुआ है। आप सुन लीजिए, हर विश्वासी कान खोल करके आपको स्वर्ग में क्या क्या प्राप्त होगा। कुछ बातें मैं बताता हूं, कुछ बातें आने वाले संडे या कभी और मैं आपको बताऊंगा, या आप खुद जाकर स्वर्ग पर देख लेना। हालेलुया। तो जिस दिन आपका नाम जीवन के पुस्तक पर लिखा प्रभु ने, उस दिन आप स्वर्ग के सर्वप्रथम तो स्वर्ग जाने के अधिकारी बन गए, परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बन गए, और आपको एक सोने का मुकुट बनेगा जो दे रहे हैं आपके लिए, या तैयार कर रहे हैं आपके लिए, जो आपके सिर पर फिट खा जाए। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 की 21 में लिखा है कि जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अर्थात जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा और पूरा बुराइयों पर जय पाएगा, उसे क्या मिलेगा? एक सिंहासन मिलेगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो स्वर्ग में आपको प्राप्त होने वाला है। और बाइबल पर लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के 5 में, जो जय पाए उसे मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। सोचिए, सोन का मुकुट मिल रहा है आपको दोस्तों, जय पाने वालों को, यीशु पीछे चलने वालों को। दूसरा, एक सिंहासन मिल रहा है। पृथ्वी पर कोई आपको अपना सिंहासन नहीं देगा, बल्कि आपको खुद लात मार के आपके सिंहासन को भी हड़प लेगा। कोई भी राजनेता देगा? तूने भी इलेक्शन लड़ा था, मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तू जीत गया, मैं हार गया, 2.5 साल तू राज कर, 2.5 साल मैं राज करूं, मैं देगा वो? 5 साल तक नजर भी ना लगाना, और लिख देगा सिंहासन के पीछे बुरे नजर वाले तेरे मुंह खाला। परंतु बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। यीशु आपके लिए सिंहासन तैयार कर रहा है, आपके लिए सोन का मुकुट तैयार कर रहा है, आपके लिए श्वेत वस्त्र तैयार कर रहा है। सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग उन उपदेशक के पीछे दौड़ रहे हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर आपको हीरा मोती घर गाड़ी बंगला धन दौलत देगा। ये देगा दोस्तों परमेश्वर पिता आपके। यीशु ने क्या कहता है? पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना कर, जहां चोर चोरी करते और चुराते हैं, अपने लिए धन इकट्ठा कहां कर? स्वर्ग में। वहां ना चोर चोरी करेगा, ना तो काई बिगाड़ेगा। कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में। तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में तैयार कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको तो ये सब चीज देगा, साथ ही साथ वो आपके लिए एक महल भी तैयार कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 12 पद में, 12 ही में है क्या, लेकिन 5वां, ये दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय में मेरे ख्याल से 12 ही पद होगा। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक महल तैयार कर रहे हैं दोस्तों। और वही नहीं रुकता, प्रभु ने कहा है कि वहां एक जीवन का वृक्ष है, जीवन का वृक्ष है दोस्तों। और यही नहीं रुकता, वहां लिखा है कि नया आकाश और नया पृथ्वी होगा। पापी के लिए कोई नहीं रहेगा दोस्तों वहां जगह। नया पृथ्वी नया आकाश रहेगा जहां धार्मिक जन वास करेगा, धार्मिक व्यक्ति वहां रहेगा। पापी के लिए कोई स्थान नहीं वहां। फिर आगे लिखा गया प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के 4 में, उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा और इनको मृत्यु ना रहेगी, अर्थात मृत्यु ना आएगा, ना तो शोक, ना तो विलाम, ना तो पीड़ा। बाइबल पर लिखा कि सब आंसू पोंछ डालेगा, वहां कोई रोने के लिए जगह नहीं है। सब आंसू जो है पोंछ डालेगा, मृत्यु नहीं आएगा, मरने के लिए वहां कोई जगह नहीं है। ना तो वहां शोक है, ना तो विलाप है वहां, ना तो पीड़ा है वहां। वहां सिर्फ होता है तो परमेश्वर की महिमा होता है, परमेश्वर की आराधना होता है। प्रकाशित वाक्य पढ़ लेना, वहां लिखा कि पवित्र पवित्र परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है। वह 24 घंटा परमेश्वर की आराधना होता है। वहां कोई पीड़ा नहीं है, कोई विलाप नहीं है, कोई दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है। सोचिए ये कहां है? स्वर्ग पर दोस्तों। वहां कोई बीमार नहीं होगा। सोच लीजिए, शरीर पर हम कितने सारे जुकाम, बीमारी, दर्द, घुटन इत्यादि प्रकार के चिंता आते हैं, और वहां क्या लिखा है? कोई बीमारी वहां नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा वहां, विरोध नहीं होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं। बाइबल पर लिखा है वहां सभी प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहेंगे। वहां कोई उच्च जाति और नीच जाति नहीं रहेगा, वहां कोई अमीर और कोई गरीब नहीं रहेगा, वहां कोई छूत और अछूत नहीं रहेगा, वहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। वहां सभी प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहेंगे दोस्तों।
और बाइबल पर यह भी लिख दिया कि वहां कोई अंधेरा नहीं होगा, परमेश्वर के तेज से वहां उजाला होता है दोस्तों। तो ये तमाम प्रकार के आशीष को छोड़कर इस स्वर्गीय आशीष है जो हम विश्वासी को प्राप्त होगा, जो यीशु मसीह पर है, कब? जिस दिन हम इस शरीर को छोड़कर उस महिमा पर प्रवेश करेंगे। जैसे यीशु क्रूस पर बलिदान होने के बाद, क्रूस पर चढ़ाने के बाद, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद, 40 दिन पृथ्वी में दिखाई देने के बाद वो स्वर्ग पर उठा ले गया और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी प्रभु के साथ पापों के कारण मारे गए थे, गड़ाए गए थे, और हम भी मसीह के साथ जी उठेंगे, परमेश्वर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाएंगे। याद रख लीजिए, बाइबल पर लिखा है कि विश्वासी शरीर नाशवान देह पर बोई जाती है, अविनाशी रूप में जी उठता है। यह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। मरता अर्थात ये शरीर मरेगा और हम जी उठेंगे। हालेलुया। जैसे एक बीज मरने के बाद ही तो जी उठता है ना, वैसी प्रकार से शरीर मसीह के साथ मरेगा, पाप के लिए मरेगा, धार्मिकता के लिए जी उठेगा। हालेलुया। और जी उठने के बाद ये तमाम प्रकार के स्वर्ग पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार कर रहे हैं। बहुतों का तैयार हो चुके हैं। यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, ईश्वर से दुआ करें, माफी मांगे, आपका भी नाम जीवन के पुस्तक पर लिखा जाएगा और आपके लिए सोने का मुकुट है, एक सिंहासन रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए श्वेत वस्त्र है दोस्तों, और वहां जीवन का वृक्ष है, नया आकाश नया पृथ्वी, जहां कोई अंधेरा नहीं होता दोस्तों, कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं, फिर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पृथ्वी पर मन मत लगाना दोस्तों। यीशु पृथ्वी पर मन नहीं लगाया था, और यीशु पृथ्वी का प्रचार नहीं करता था दोस्तों। बड़े गहराई से आप पवित्र शास्त्र पढ़ना, नए नियम को, यीशु के प्रचार पर ध्यान देना। यीशु के प्रचार था कि मन फिराओ, ध्यान से सुनना, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु के ज्यादातर प्रचार जो था ना, स्वर्ग के विषय पर था और पिता के विषय पर हमें बताता था। शरीर पर मन लगाना, पृथ्वी पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर का बैरी है, बाइबल पर लिखा है। आत्मा पर मन लगाता है, आत्मा के अनुसार चलता है, वो उसका बेटा है और बेटी है। याद रख लीजिए, जितना आप शरीर के लिए कमाते हो ना, मैं जानता हूं बहुत अधिक मेहनत करते हो आप शरीर के लिए, बहुत अधिक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक 2-4 घंटे सोते होंगे, फिर सुबह 4 बजे ड्यूटी। शरीर के लिए बहुत मेहनत किए, शरीर के लिए बहुत कमाए, बहुत भी बना लिए, आत्मा के लिए क्या कमाए? मेरे पास एक व्यक्ति आया था जो लगभग 55 या 60 साल का है। उसने कहा कि मैं बेटी बेटा के लिए पीएडीएफ भरता हूँ, बैंक में उनके लिए मैं जीवन बीमा भरता हूँ, इतना साल के बाद मेरे बेटा का इतना पैसा निकलेगा, मेरे बेटे की इतना पैसा निकलेगा, लाखों रुपया, कि मैं बेटी का आराम से शादी कर दूं, घर भी बना दिया, एक बेस्ट घर है। मैंने कहा सब कुछ तो अब कर लिया, आत्मा के लिए क्या कमाए? कुछ भी नहीं। उसने कहा कुछ भी नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि दोस्तों आप ऐसा करें। शरीर के लिए बहुत कमा लिए, अब आत्मा के लिए भी कमाएं, आत्मा को खुदा के हाथों में सौंपे। शरीर, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, पृथ्वी और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, मृत्यु है। और शारीरिक जीवन मत जीना मेरे दोस्तों, कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत से मसीह भाई बहन को जाता हूं जो सिर्फ कलीसियाओं पर 2 घंटा के लिए, या तो सिर्फ पास्टर के सामने बस वो एक विश्वासी बनता है, खुदा के सामने नहीं बन सकता, वो सब जानता है। वो तो पास्टर के सामने, प्रभु के दासों के सामने, विश्वासियों के सामने वो विश्वासी रहता है। और जहां पास्टर उससे दूर हुआ, विश्वासी उससे दूर हुआ, फिर वो पुराना जीवन पर आ जाता है। फिर उनका चेहरा शैतान के जैसे बदल जाता है। फिर वो लुच्चा के काम करते हैं, लुच्चा काम। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ दिन पहले मुझसे एक बात हुआ और मुझे बताया कि आपके कलीसिया में वो व्यक्ति आता है ना। हाँ आता है। वो आपको नहीं बताता होगा, छुप छुप के बहुत दारू पीते हैं। उसकी पत्नी ने बताया मुझे। एक ने कहा कि भैया मैं कलीसिया, मेरे पति आता हुआ तो कलीसिया बहुत अच्छा है,
लेकिन घर पर ना बच्चे लोगों को बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं। और वो कलीसिया में आएगा ना तो बहुत साफ सुथरा कपड़ा, सेविंग कर कुरा कर, हाथ उठाकर यीशु महिमा हो, आराधना करते हैं, वचन सुनते सर से जय मसीह की जय मसीह की। और सोचिए घर में कैसे काम करते हैं। क्या लाभ ऐसे धार्मिकता से, और क्या मिलेगा उसे दोस्तों? मेरे सामने तो अच्छा बन जाते हैं, विश्वासी के सामने भी अच्छा बन जाते हैं, पर जिनके सामने बनना है उनके सामने तो बन नहीं पाते। और ऊपर वाले देख कर कहते हैं, हर छत्तीसगढ़ी में कहूँ, छत्तीसगढ़ी भाषा में, हाथ रे ढोंगिया क्या कहेगा? हाथ रे ढोंगिया, ढोंगी पखंडी, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ है। ऊपर से यीशु, अंदर शैतान शैतान। सावधान मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान की आंख में धूल झोंक लोगे, ईश्वर की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। जिसने आंख दिया वो सब जानता है दोस्तों, जिसने आपको मन दिया वो सब जानता है दोस्तों, जो जिसने आपको हृदय दिया आपको हृदय को भली बात ही जानता है। जिसने बाहर का भाग बनाया, अंदर का भाग बनाया, उससे आप झूठ बोल सकते हो, उससे छिपा सकते हो। जो सारे संसार को चलाता है, सब कुछ को जानता है, वो सबको एक नियंत्रण में रखता है, आप उससे बच जाओगे? कभी भी नहीं दोस्तों। सावधान रहे। ईश्वर ने आपके लिए ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने आपके लिए लहू बहाया, उस लहू का अपमान ना करें दोस्तों। उसने आपके लिए कोड़े खाए, आपके पाप को उठा ले गया। बस विश्वास करें, उस पर ट्रस्ट करें। बाकी काम यीशु मसीह के आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, अपने वचन पर चलाएगा दोस्तों, आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। आप शरीर पर ही लगे रहे, आओ हम बुराई करें, आओ हम चुगली करें, आओ हम गाली बकें, आओ हम शराब पिए, आओ हम ये करें, आओ हम दिन रात मजदूरी करें, दिन रात पैसा कमाएं, हाय पैसा कहें और पूरा मेहनत करें। ना बाइबल के लिए समय, ना तो प्रार्थना के लिए समय, ना तो कलीसिया के लिए समय। पुराने लगा कुछ कलीसिया होगा, नहीं भैया क्यों काम कर रहे हैं? मर जाओगे एक दिन दोस्त, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। मैं ऐसे बहुत से धनवान अमीरों को जानता हूं जो लोग अपने काम से बढ़कर खुदा की इबादत को मानते हैं। मैं बहुत से ऐसे डॉक्टर लोगों से मिला हूं जो लोग बड़े बड़े हैं, MBBS मसीह लोग हैं, उन लोग ना परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा समय देते हैं दोस्तों। और हम गरीबों के लिए समय नहीं है। खेत में जाके कुश्ती करेंगे, पता नहीं, खेत में जाके लड़ेंगे, क्या कहेंगे? मैं आ गया, छत्तीसगढ़ी में करो, मैं आ गया बन तुझे उखाड़ने के लिए। चिंता न करो, एक को उखाड़ोगे दूसरा आ जाएगा वहां। खुदा के आशीष में बनो मेरे प्यारे भाई और बहनों। खुदा के लिए भी समय निकाले। ईश्वर ने आपके लिए समय निकाल कर अपने आप को दे दिया और आपको खुदा के लिए समय नहीं है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि मैं वो वचन का प्रचार करूंगा जो ईश्वर ने मुझसे कहा है। कथा कहानी सुनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। या तो आर या तो पार, या तो स्वर्ग या तो नरक। मैं एक बार बात बताकर खत्म कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना आप जो है और जो यूट्यूब में देख रहे हैं। मुझे भीड़ नहीं, भेड़ चाहिए। मैंने बहुत भीड़ देखा हूं दोस्तों, बहुत भीड़, 17-18 हजार भीड़ एक सभा में। यहां खुद आते थे 3-3, 4-4 हजार भीड़, लेकिन उस भीड़ में एक भेड़ भी नहीं था। परंतु आज कुछ भेड़ दिखाई दे रहे हैं। मैं आने वाले संडे के, उस संडे के मैं बताऊंगा 100 मसीह विश्वासी के बारे में बताऊंगा। 100 मसीह विश्वासी कैसे क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चला और चलने के लिए 100 निकले एक जगह से, लेकिन जब आखिरी समय आया ना, आखिरी छोर, तो कितना पहुंच पाया मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। हर एक वचन मैं आपके सामने जो प्रचार कर रहा हूं दोस्तों, परखें, जांचें, क्योंकि हर एक वचन आपके आत्मा के उद्धार से संबंधित है दोस्तों, आपके उद्धार से संबंधित है दोस्तों। मुझे देखिए, मैं शरीर पर विकलांग हूं, मैं कभी शरीर पर मन नहीं लगाता। मुझे देखिए, मुझसे बेस्ट आप लोग हो, आपके पैर हाथ आप चलते फिरते हो, और आपसे बेस्ट मैं हूं जो खुदा के लिए अधिक से अधिक समय देता हूं, जो आप नहीं दे पाते। ईश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है दोस्तों। आप सभी से बात करते हैं, कभी ईश्वर से बात किए हैं? माता पिता से बात करते हैं, माँ बाप के लिए समय है, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं। ईश्वर भी का आप बच्चा हो, ईश्वर आपसे भी बात करना चाहता है, वो भी आपसे आपके मधुर आवाज सुनना चाहता है। आप उसके का कोमल भरी आवाज सुनना नहीं चाहते?
क्या अब इतने भी संतुष्ट हो गया? माँ बाप से बात कर लिया, भैया भाभी से बात कर लिया, दोस्तों से बात कर लिया, पड़ोसी से बात कर लिया, हो गया? और ईश्वर से लेना, कल देख ले, वो जीवन तो पड़े हैं, ईश्वर से भी बात करे। इब्रानियों 3 के 15 में लिखा है, यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना, अर्थात खुदा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आंख बंद कर लेना दोस्तों। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, जो वचन तूने मुझे सौंपा था प्रभु, मैंने इन प्यारे भाई बहन को सुना दिया परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूं यीशु, वचन आज के इनके जीवन पर फल लाए प्रभु, इन लोग शरीर पर मन ना लगाए, अपने आत्मा पर मन लगा और आपके साथ अपने आपके राज्य में प्रवेश करे प्रभु यीशु। इन तमाम प्यारे भाई बहन को जितने ने इस वचन को सुना और विश्वास किया परमेश्वर पिता, उन्हें आत्मा यीशु के नाम से बच जाए प्रभु। और जिन किसी ने ठट्ठा किया होगा परमेश्वर पिता, यह वचन को तुच्छ जाना होगा परमेश्वर पिता, आप उनसे पलटा लेने वाले हो खुदावन। आप उसको जैसे उचित लगता है पलटा लीजना परमेश्वर पिता, पर वचन है खुदावन आपका परमेश्वर पिता, आप ही इन्हें जिला सकते हैं, आप इन्हें चला सकते हैं, आप इनके साथ संगति कर सकते हैं परमेश्वर पिता। इन तमाम लोगों को जितने सुन रहे देख रहे हैं आए हैं प्रभु, आशीष दे, आगे बढ़ा परमेश्वर पिता, इनके साथ रहना पिता परमेश्वर। और दुआ करता हूँ मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, आसमानी पिता, कि जितने लोग परमेश्वर पिता भी खोए हूँ आगे जाकर आपके पीछे चले परमेश्वर पिता। यदि किसी के शरीर में किसी प्रकार के रोग हो तो उस जगह पर अपने दाएं हाथ को रखें, प्रार्थना करने जा रहा हूं। आसमानी पिता परमेश्वर, यदि किसी के शरीर पर पिता परमेश्वर, इन भाई बहन के शरीर पर जितने हैं प्रभु किसी प्रकार के रोग है जो यूट्यूब में देख रहे हैं प्रभु, उस जगह से वो रोग यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता। साथ ही साथ दुआ करता हूँ पिता उनके आत्मा को भी चंगा कर परमेश्वर पिता, छू लीजिए परमेश्वर पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और सारे बीमारी यहाँ तक कि आत्मा के भी मैं तुझे यीशु के नाम से फायर कर, तुम सभी के जीवन से दूर हो जा, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद प्रभु, शुक्र प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।